बाली जितनी सुंदर जगह है उतना ही डिफिकल्ट है यहाँ का ट्रिप प्लान करना, क्योंकि ये छोटा सा आइलैंड है कंप्लीट पैकेज फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रैवलर्स। यहाँ पर माउंटेन्स, बीचेस, वाटरफॉल्स, वॉल्केनोज, मरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, फूड, शॉपिंग, टेम्पल सब कुछ मिल जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो रिसेंटली हमने बाली का 8 डेज़ का ट्रिप किया था, जिसमें हमने कई सारी डिफरेंट लोकेशन कवर करी एंड उसके वीडियोस भी अपलोड किए। बट आप में से कई सारे लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले और आपको हेल्प करे टू प्लान योर बाली ट्रिप इन एन एफिशिएंट वे। हम जानते हैं कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो हमने इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। आपको जिस सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप उस सेक्शन पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। सबसे पहले बात करेंगे कि बाली विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। बाली में मेनली 2 ही सीज़न होते हैं, ड्राई एंड वेट सीज़न। ड्राई सीज़न इज़ फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर और बाकी टाइम यहाँ बारिश होती है। हमने अपना ट्रिप मई में प्लान किया था और फिर भी हमें 1-2 दिन बारिश मिली थी। तो मेक श्योर कि आप जब भी जाएं आप अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला और वाटरप्रूफ बैग्स लेकर जाएं। Now next important part of any trip is flights. Flight tickets for Bali starts from 35,000 round trip और जो सबसे cheapest airlines है वो है WestJet। यूजुअली इंडिया से बाली की फ़्लाइट्स में एक लेओवर तो होता ही है एंड वो मोस्टली सिंगापुर या हनोई या कुआलालंपुर में होता है। हमारा लेओवर था सिंगापुर में। फ़्लाइट्स पर बेस्ट डील्स आपको यूजुअली ट्यूसडेज़ को मिलती हैं, तो आप ट्राई करो कि आप वीकडेज़ की ही बुकिंग करवाओ। Our combination for traveling to Bali was Hyderabad to Singapore via Singapore Airlines and Singapore to Bali via Scoot Airlines, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस की ही एक लो कॉस्ट सब्सिडरी है। रिटर्न के लिए भी हमारा यही सेम कॉम्बिनेशन था। फ्लाइट टिकट्स तो हो गई, अब बात करते हैं वीज़ा की। बाली में वीज़ा ऑन अराइवल है। रिसेंटली उन्होंने ऑनलाइन ई वीज़ा भी स्टार्ट किया है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा 30 डेज़ का। इसका प्रोसेस बहुत ही इजी है। हमें रफली 1.5 आवर लगा था टू क्लियर ऑल द वीज़ा। वीज़ा ऑन अराइवल का कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 35 USD, विच इज़ रफली 2900 इंडियन रुपीज़, जो आपको चेंज में रेडी रखना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको चाहिए पासपोर्ट विद मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स वैलिडिटी, एक वीज़ा फॉर्म जो आपको फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म आपको लैंडिंग के टाइम पर मिलेगा। उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको आंसर करना होता है। साथ में आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। यह आप मैनुअली या उनके एक ऐप पे भी कर सकते हो। एडिशनली यू विल हैव टू प्रेजेंट अ रिटर्न फ्लाइट टिकट। इनके साथ साथ आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी हैंडी रख सकते हो। ऑल्दो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ बेटर टू हैव। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्लानिंग योर ट्रिप इज़ ट्रैवल इंश्योरेंस। बाली में ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू यू। मैनी पीपल इग्नोर दिस पार्ट, बट अकॉर्डिंग टू अस इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बाली में मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ट्रीटमेंट की पेमेंट अपने आप करनी पड़ेगी और आपका ट्रिप खराब हो सकता है। अब बात करते हैं करेंसी एंड करेंसी एक्सचेंज की। तो बाली की ऑफिशियल करेंसी है IDR यानी कि इंडोनेशियन रुपया, एंड एज ऑफ टुडे 1 INR इज इक्वल टू 190 IDR। बाली में कई प्लेसेस पर डायरेक्ट US डॉलर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारा प्लान था कि हम हाफ करेंसी IDR में और हाफ करेंसी US डॉलर में लेके जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं भी हैदराबाद से किसी भी एक्सचेंज ऑफिस से IDR नहीं मिले, तो हम US डॉलर्स ही लेकर गए थे। साथ ही हम 100 सिंगापुर डॉलर्स भी लेकर गए थे। सिंगापुर डॉलर्स हमने इसलिए रखे थे क्योंकि हमारा लेओवर सिंगापुर में था और वहाँ पर कुछ फूड आइटम्स के लिए आपको सिंगापुर डॉलर्स में ही पे करना पड़ सकता है। बाली में US डॉलर कन्वर्ट करवाना ज़्यादा इजी है एंड आपको इसका अच्छा रेट भी मिलेगा। वन टिप ओवर हियर इज़ कि अगर आप $100 का नोट यूज़ करोगे तो कन्वर्जन रेट आपको बेटर मिलेगा रैदर देन अगर आप $5 या $20 यूज़ करोगे। बाली में आपको कुछ प्लेसेस पे डायरेक्ट INR से भी कन्वर्शन मिल सकता है, बट उसके लिए एजेंसीज आपको ज़्यादा चार्ज करेंगी। तो वी रिकमेंड कि आप हाफ करेंसी IDR में लेकर जाओ, हाफ करेंसी USD एंड सम करेंसी बेस्ड अपॉन आपका लेओवर जहाँ पर भी है। ऑल्सो कन्वर्जन्स आप किसी ऑथराइज स्टोर से ही करवाना, वरना वहाँ काफ़ी स्कैम्स भी होते हैं।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टे। बाली में आपको हर टाइप का अकोमोडेशन मिल जाएगा, होटल्स, हॉस्टल्स, एयरबीएनबीज। आप अपने बजट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो हॉस्टल इज़ बेटर ऑप्शन, बट अगर आप कपल हो या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप एयरबीएनबी भी बुक करा सकते हो। बाली का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस बजट में मिल जाते हैं। हमने कूटा और उबुद में स्टे किया था ऑन आवर ट्रिप और हमें ये दोनों ही प्लेसेस पे काफ़ी अच्छे रेट में होटल्स मिल गए थे। स्पेशली वी लव्ड आवर स्टे इन उबुद। हमारे एक साइड पे बहुत ही सुंदर राइस टेरेस का व्यू था और दूसरे साइड पर पूल का व्यू था। आप कोई भी होटल बुक कराओ तो मेक श्योर कि आप उसके बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ के ही बुकिंग कराओ। अब बात करते हैं सिम कार्ड की। सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट पर लैंड करते ही मिल जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सिम कार्ड एयरपोर्ट से ना लो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही एक्सपेंसिव रेट मिलेगा। हमने लिया था टेलीकॉम सेल का सिम। इसमें हमें 10 डेज़ की वैलिडिटी मिली थी और हमें मिला था 24 GB का डेटा, जिसका प्राइस हमें अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ पड़ा था। इसका नेटवर्क हर जगह पर आ रहा था एंड हमें कनेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस वेंडर के पास और भी सिम पैक्स थे जो आप अपनी नीड बेसिस पर ले सकते हो, जैसे 30 डेज सिम वैलिडिटी विद 30 GB ऑफ डेटा एंड सो ऑन। इन जनरल वहाँ पर आपको बेसिक नीड के लिए ही सिम कार्ड चाहिए होता है, जैसे कि कैब के लिए कॉल करना या GPS देखने के लिए। बाकी आप सोशल मीडिया चेक करना हो तो होटल वाईफाई पे भी यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन सेव योर डेटा पैक्स फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क। वेंडर्स आपको एक कोड देंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू चेक योर रिमेनिंग डेटा पैक विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एक बात का ध्यान रखना कि आप फ़ोन को ऑन द स्पॉट यूज़ करके चेक कर लो कि आपका सिम एक्टिवेट हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ऐप्स की टू डाउनलोड। ये कुछ ऐप्स की लिस्ट है जो हमें डेली बेसिस पर काम आई। आप भी इन्हें पहले से ही डाउनलोड करके रख सकते हो टू सेव योर डेटा पैक्स। पहले है ग्रैब एंड गोजेक, जो आपको टैक्सी एंड फूड के लिए काम आएगी। सेकेंड इज़ बाली बाइबल। ये बेसिकली एक डायरेक्टरी है जिसमें आपको हर एक जगह की डिटेल्स और इन्फो मिल जाएगी। और थर्ड ऐप से आपको हेल्थ डिक्लेरेशन करना है, बट कभी कभी ये ऐप वर्क नहीं करता है, बट डोंट वरी, आप एयरपोर्ट पे भी ये डिक्लेरेशन कर सकते हो। आपको इजीली उसके लिए गाइडेंस मिल जाएगा आफ्टर इमिग्रेशन। ऑल्सो आप गूगल मैप्स पर बाली के मैप को ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हो ताकि आपको नो नेटवर्क जोन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज फूड एंड वाटर। बहुत लोग स्केप्टिकल हैं कि बाली में वेजिटेरियन फूड मिलता है या नहीं, बट बी अश्योर्ड आपको यहाँ बहुत से अच्छे वेजिटेरियन एज वेल एज वीगन ऑप्शन भी मिलेंगे। बाली का जो स्टेपल फूड है वो है नासी गोरैंग एंड मी गोरैंग। नासी यानी कि राइस एंड मी यानी कि नूडल्स। इसमें आपको बेसिकली फ्राइड राइस या फ्राइड नूडल्स मिलते हैं और इसके साथ आपको वेज या नॉन वेज ऑप्शंस दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट्स थोड़े से कम हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस आर गुड फॉर ऑल वेजिटेरियंस। जब आप वेज का ऑर्डर प्लेस करोगे तो मेक श्योर आप वेटर को स्पेसिफिकली ये बता दो कि इसमें नो मीट एंड नो एग होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर हर टाइप का फूड मिल जाएगा। इनकी स्मूदीज आर मस्ट ट्राई एंड हमने ऑलमोस्ट हर रोज़ ऐसे ही डिफरेंट रोल्स ट्राई किए। अगर आप इंडियन फूड ही प्रेफर करते हो तो यू कैन ट्राई दीज रेस्टोरेंट्स। यहाँ आपको प्रॉपर इंडियन फूड मिल जाएगा और उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप स्ट्रिक्ट जैन डाइट पर हो तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इंडिया से ही कुछ पैक्ड फूड कैरी करो। बाली में फूड इतना एक्सपेंसिव नहीं है और ऑन एन एवरेज एक मील कॉस्ट करेगा 60,000 IDR टू 1 लाख IDR विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 520 इंडियन रुपीज़। ये कॉस्ट वेरी करेगा फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़। ऑल्सो बाली में रेगुलर वाटर से तबीयत ख़राब हो सकती है, तो इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप मिनरल वाटर ही लो, जो कि आपको किसी भी मिनी मार्ट या 7-Eleven टाइप के स्टोर से मिल जाएगा। इनकी शॉप्स ऑलमोस्ट हर जगह बाली में आपको इजीली दिख जाएंगी। अगर आप कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट से वाटर बॉटल परचेज करते हो तो ये आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे पड़ेगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। यहाँ पर कॉमन एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है टू व्हीलर। आपको 300 से 1000 रुपीज़ के बीच में स्कूटर मिल जाएगा इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर 1 डे। जब हम यहाँ पर थे तो पेट्रोल का प्राइस वॉज 14,000 IDR फॉर 1 लीटर, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 78।
कूटा में आपको विदाउट इंटरनेशनल लाइसेंस भी स्कूटर मिल जाता है, बट उबुद में रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं और वहाँ पर आपको विदाउट लाइसेंस स्कूटर नहीं मिलेगा। टू व्हीलर के बाद मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फुल डे के लिए कैब हायर करना विद ड्राइवर। इनको बुक करने के लिए आप ग्रैब या गोजैक ऐप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन ऐप से डायरेक्टली बुक करते हो तो इट विल कॉस्ट यू 3100 to 3500 रुपीज़। हमने ये कैब बुक करी थी एंड ड्राइवर से डायरेक्टली पूछा कि हमें फुल डे का चार्ज बताओ, तो ही कैंसल्ड द एग्जिस्टिंग बुकिंग एंड ही चार्ज्ड अस ₹2500 फॉर द फुल डे। ड्राइवर आपको हर जगह लेकर जाएगा एंड पैसे भी बिल्कुल एंड में देने होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में वी विल शेयर आवर 8 डे आइटनरी जो हमने फॉलो करी थी। तो लेट्स बिगिन। लैंड करते ही हम गए कूटा, जहां हमने स्टे बुक किया था फॉर 3 नाइट्स। वी स्टेड एट रॉयल रेजेंट टेरेस विच इज़ वेरी क्लोज टू कूटा बीच। हमारा मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे तो ट्रैवलिंग में चला गया, लेकिन हमने बहुत सारे नियर बाय एरियाज एक्सप्लोर किए एंड कूटा बीच पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। कूटा बीच के आसपास आपको बहुत सी अच्छी ईटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगी। डे 2 पे हमने अपना डे अर्ली स्टार्ट किया टू एंजॉय स्नॉर्कलिंग एट ब्लू लगून बीच। यहाँ तक पहुँचने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लग गया था, बट इट वॉज टोटली वर्थ द टाइम। बाली की मरीन लाइफ इज मेस्मराइजिंग। आफ्टर रिटर्निंग वी हैड आवर लंच इन कूटा एंड एक्सप्लोर लोकल मार्केट्स। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे सोवेनिर्स मिल जाएंगे, बट दे माइट कोट यू हायर प्राइस, तो यू कैन ट्राई टू बार्गेन अ लिटिल। एंड फिर शाम को हम गए नाइट सफारी के लिए एट बाली ज़ू। नाइट सफारी का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है और इस एक्टिविटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। नाउ थर्ड डे पर हम सबसे पहले कृष्णा ओले ओले गए। कृष्णा ओले ओले एक बजट स्टोर है जहाँ पर आपको होम डेकोर से लेके क्लोथिंग तक सब कुछ मिल जाएगा। इनकी क्वालिटी थोड़ी ओके है, बट प्राइसेस भी रीजनेबल है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसके बाद हमने एक्सप्लोर किया गरुड़ा विष्णु पार्क विच इज़ बालीज मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क विच डिपिक्ट्स हिंदू गॉड विष्णु विद गरुड़ा। इसके बाद हम गए उलुवाटू बीच एंड हैड आवर लंच एट अ कैफे विद एन अमेजिंग बीच व्यू। सनसेट के टाइम पर वी रीच्ड पुरालुहूर टेम्पल एंड टू एंड आवर डे हमने टेम्पल में ही फेमस कैचक फायर डांस देखा विच डिपिक्ट्स रामायण। नाउ हमारा फोर्थ डे पूरा नूसा पेनिडा के लिए बुक था, जो कि एक सेपरेट आइलैंड है एंड ये बाली का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पर यू कैन कैप्चर सम अमेजिंग मेमोरीज। अगर आप बाली सिर्फ 10 डेज के लिए आ रहे हो तो वी वुड सजेस्ट कि आप एक ही दिन का ट्रिप करो टू नूसा पेनिडा। ये 1 डे टूर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बुक करवा सकते हो। हमने बुक कराया था फ्रॉम VIP सर्विस। उसमें आपको वेस्ट नूसा पेनिडा के प्लेसेस कवर करवाते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टल बे बीच विच इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर स्नॉर्कलिंग एंड यहाँ पर आप बहुत ही यूनिक फिशेस को स्पॉट कर सकते हो अलॉन्ग विद मैंटा रेस। देन कुछ दूरी पर है एंजल्स बिलाबोंग एंड ब्रोकन ब्रिज, जो कि आप कवर कर सकते हो। एंड देन फाइनली गाइड लेकर जाएगा केलेंकिन बीच पर, जो कि बाली का सबसे फेमस एंड टूरिस्टी स्पॉट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टी-रेक्स बीच। अगर आप मल्टीपल डे स्टे कर रहे हो इन नूसा पेनिडा देन वी वुड सजेस्ट कि आप टी-रेक्स बीच में नीचे तक वॉक करके आओ। यहाँ पर वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर इज मेस्मराइजिंग। दिस वन वे ट्रिप विल बी एग्जॉस्टिंग एज यहाँ का वेदर इज बिट वार्म एंड ह्यूमिड एंड आपको बहुत चलना भी पड़ सकता है। अगर आप 2-3 डेज का स्टे कर रहे हो इन नूसा पेनिडा देन यू कैन कवर ईस्ट आइलैंड एज वेल, जिसमें आप डायमंड बीच, अतु बीच, 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी दीज आर सम प्लेसेस यू डोंट वांट टू मिस। ऑल्सो नूसा पेनिडा में शाम होते ही आपको शांत एटमॉस्फेयर मिलेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी गोइंग बैक टू द मेन आइलैंड। अगर आप नूसा पेनिडा में आफ्टर 9 AM कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही क्राउड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं फॉर 1 डे ट्रैवलिंग। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज कि यहाँ की रोड कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आप 2 व्हीलर पर इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल। 5th डे पर हम निकल गए थे उबुद के लिए। उबुद के होटल्स की वाइब बिल्कुल ही अलग है एंड वी वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करो अगर आप इंजॉय करते हो पीस एंड काम एटमॉस्फेयर। आफ्टर चेकिंग इन टू आवर होटल वी वेंट टू एक्सप्लोर लोकल मार्केट, सरस्वती टेम्पल, उबुद रॉयल पैलेस एंड फाइनली वी डिड सम शॉपिंग इन उबुद। ये सारी प्लेसेस सेंट्रल उबुद में ही है। अगर आपके पास टाइम बचेगा तो यू कैन ऑल्सो कवर सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट। डे 6 पर हमने एक्सप्लोर किया मैंगवी रॉयल पैलेस, तानालॉट टेम्पल, कॉफ़ी प्लांटेशन टूर,
उलंदानो टेम्पल। डे 7 पर हमने एक्सप्लोर की जेटिलुवी राइस फील्ड्स। यहाँ पर आप साइकिलिंग या ट्रैकिंग कर सकते हो। इसके लिए इन्होंने डिफरेंट रूट बनाए हुए हैं। आपको जौन सा भी रूट कन्वीनियंट लगता है आप वो पिक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन दिस डे वी वेंट टू किंटामनी वॉल्केनो विच इज़ एक्टिव वॉल्केनो इन बाली। यहाँ पर ट्रैकिंग भी होती है जिसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ता है। Then we went to Tirtha Temple which is Balinese sacred temple and later on we went to Tegenungan waterfall। इसके अलावा हमने कुछ वुडन कार्विंग्स के शॉप्स भी एक्सप्लोर की जिसमें आपको पूरा वुडन कार्विंग का प्रोसेस शो करते हैं। लास्ट डे पर हमें मॉर्निंग में रिटर्न करना था एंड वी रीच्ड बैक इंडिया इन अराउंड मिडनाइट। सो दैट वाज इट फ्रॉम आवर 8 डे बाली ट्रिप। आप हमारी बाली की प्लेलिस्ट में जाकर के फुल वीडियोस देख सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स देन हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वी विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट। Now let's move on to our budget breakdown। फ्लाइट टिकट्स हमने 3 to 4 months एडवांस में करवा ली थी, तो हमारा इसमें कॉस्ट आया 40,000 रुपीज़ राउंड ट्रिप फॉर अ पर्सन। नेक्स्ट इज वीज़ा ऑन अराइवल। इसके लिए हमने 2 लोगों के लिए 6,000 रुपीज़ पे किया। थर्ड इज ट्रैवल इंश्योरेंस जिसके लिए हमें 3,000 रुपीज़ देने पड़े फॉर 2 people फॉर 10 days। एंड हमने जो कवर लिया था वो था 5 लाख का मिनिमम कॉस्ट। ये कॉस्ट 700 to 800 रुपीज़ के बीच भी आ सकता है। फोर्थ इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए हमने स्पेंड किए 17,000 रुपीज़ फॉर 8 days फॉर आवर स्टेज इन कूटा एंड उबुद। फिफ्थ इज सिम कार्ड। यहाँ पर हमने स्पेंड किए 1,500 रुपीज़ फॉर 1 कार्ड फॉर 10 days वैलिडिटी एंड 24 GB ऑफ इंटरनेट डेटा। बेसिक कार्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ₹700 एज वेल। नेक्स्ट इज फूड एंड मिनरल वाटर। जैसे कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर फूड रिलेटिवली सेम प्राइस है, तो हमारा 15,000 से 18,000 तक का खर्चा आया। इफ़ यू गो फॉर ड्रिंक्स तो इसका खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। सेवेंथ इज ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपीज़ का खर्चा आया। दिस इंक्लूड्स ऑल आर कैब्स एंड फेरी ट्रांसफर्स टू न्यू सपेरनेडा। एट्थ एंड फाइनल इज एंट्री टिकट्स फॉर टेम्पल्स, वाटरफॉल्स, पार्क्स एंड वाटर एक्टिविटीज़ जिसमें हमने स्पेंड किया अराउंड 22,000 रुपीज़। सो इन टोटल वी स्पेंट 1,60,000 फॉर 2 persons फॉर 8 day ट्रिप। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे टू कीप इन माइंड जब आप बाली ट्रैवल करो। इससे आपका बाली ट्रिप और आसान हो जाएगा। फर्स्ट इज इन्वेस्ट इन रियली गुड वाटरप्रूफ शूज़ एंड बैग्स क्योंकि आपको मेजॉरिटी ऑफ लोकेशंस पर वॉक करके या ट्रैक करके जाना पड़ेगा। सेकेंड इस करेंसी आप किसी ऑथराइज डीलर से ही एक्सचेंज करवाना और काउंटर पे ही अमाउंट चेक करना। नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सी इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस हैं एंड इन सब प्लेसेस पर काफ़ी क्राउड रहता है। इफ़ यू वांट टू स्किप दिस क्राउड तो आप अपना डे जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ इज मस्कीटो रिपेलेंट्स। यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मस्कीटोज भी बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली नेसेसरी फॉर यू। नेक्स्ट इज बाली में मेडिसिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, तो आप अपने साथ बेसिक मेडिसिन लेकर जाएं। बाली के लोग बहुत ही स्वीट, काइंड एंड हेल्पफुल हैं, तो रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इवन तो बाली की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर हिंदू, बट उनका गॉड्स को प्रे करने का तरीका हमसे बहुत डिफरेंट है, सो रिस्पेक्ट दैट। सो दिस वॉज आर एक्सपीरियंस टू बाली। हमने ट्राई किया कि इस वीडियो में आपको सारी मेजर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल श्योरली हेल्प यू ऑन दैट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, हैप्पी वॉन्डरिंग।